हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, मैं प्रदीप कुमार। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पाठ तीसरा लेकर के आए हैं हम लोग प्रश्न नंबर चौथे के साथ में। चलिए आज हम कराते हैं प्रश्न नंबर चौथा। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर चौथा? निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म असंगत है। मतलब कि हमें बताना है, ये समीकरण दिया है कि इसमें कौन सा पद संगत है और कौन सा युग्म संगत है नहीं, मतलब कि असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो। अगर इसका समीकरण यह संगत होगा तो हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है x + y = 5, कॉमा मतलब दूसरा इक्वेशन दिया है 2x + 2y = 10। चलिए हम पहले देखते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। चलिए कैसे चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन लेते हैं x + y। क्या इसको 5 को पक्षांतर कर सकते? कहाँ कर सकते? इस साइड तो -5 हो जाएगा। इसको किस प्रकार से 2x + 2y, इसको 10 को भी पक्षांतर कर दो, 0 आ गया। ठीक है, अब इसके मान निकाल लेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। ये a2x + b2y + c2 = 0। चलिए रखते हैं मान, देखते हैं। a1/a2 क्या आ रहा है? a1 का मान कितना है? 1 है, बटे a2 का मान कितना है? 2। चलिए b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2, b1 का मान इधर क्या दिया है? 1, b2 का मान क्या दिया है? 2, ये भी सही है। c1/c2 बराबर क्या दिया? c1 का मान -5 बटे c2 का मान कितना दिया? -10। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 में 10, कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2, ये भी बराबर है c1/c2 के। तो क्या लिखेंगे? यह समीकरण युग्म संगत है। संगत है कि नहीं संगत है? तो कह रहा है क्वेश्चन, अगर संगत है तो इसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो। चलिए किधर कर लेते हैं। चलिए ऐसे इधर पे हम इक्वेशन लिख लेंगे। समीकरण x, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको 2। समीकरण 1 का कोष्टक बनाएंगे। इधर लिखेंगे x y। चलिए एक बार समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 ऐसे 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 बना लेंगे। इसमें समीकरण में हमें कुछ भी मानना है और रखना है। ठीक है, तो क्या हम समीकरण 1 देखना, ये x + y = 5, यही है ना समीकरण 1? हाँ यही है। अगर इस समीकरण 1 में एक बार x = 0 रख दें, देखते हैं क्या होता है। x = 0 रख देंगे, y = 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। मतलब y की जगह पर कितना रख देंगे? 5। चलिए एक बार हम y को 0 मान लें, देखते हैं क्या होता है। y = 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? x + 0 = 5। x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 रख दिया। ठीक है, सॉल्व। अब समीकरण 2 में रखेंगे। क्या कौन सा है समीकरण 2? 2x + 2y = 10। समीकरण दूसरा ना। एक बार इसमें x = 0 रख के देख लेते क्या होता है। x = 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 2y = 10, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2y = 10। 2 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो x बराबर y बराबर कितना आया दोस्तों? 5 ही आया। 5 रख देंगे। ठीक है, तो मान रहे हो कि ये ना मानो, 3 मान लो। 3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब x = 3 मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो इधर पे। ये y = 3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x = 3 मान लेते हैं कि y बराबर, चाहे जो भी मान लो, x = 3 मान लो। 2 × 3 + 2y = 10, कितना आ जाएगा? 6। अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस चला जाएगा, 10 - 6 आ जाएगा।
तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में 6 गए, कितने बचे 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। मतलब कि y की जगह अगर हम x बराबर 3 रख रहे हैं तो y की जगह कितना आ जाएगा 2। चलिए हमारे पूरे x और y के मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक बात और ध्यान दो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर, तो कौन सी रेखाएं बन गई, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं एक के ऊपर एक जाती रहती है हमेशा, समपाती रेखाएं। अगर समांतर होता तो ये एक दूसरे के समांतर रहती, अगर प्रच्छेदन बिंदु होता तो एक बिंदु पर मिलती, मतलब इस जगह पे बिंदु मिलती। चलिए समपाती है, देखना था एक ही जगह से पूरी एक ही लाइन निकलेंगी, देखना। जैसे मैं इधर मान ले 1 2 3 4 5 6, ठीक, इधर भी मान ले 1 2 3 4 5 6, इधर भी मान ले। ये माइनस का है, -1 -2 इतना, ठीक है, -1 -2 इतना, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है समीकरण 1 में, x बराबर 0 रखना है। x बराबर मतलब कहीं नहीं चलना, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है। चलिए x में 0 रखना, प्लस का 0, यही है मूल बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। x बराबर 0 चलना, मतलब कहीं नहीं, y बराबर कितना चलना, 5, इधर ऊपर साइड y यही तो है, 1 2 3 4 5, ये बिंदु मिल गए। इसके कोऑर्डिनेट कितने बने, 0,5। चलिए अब x बराबर में कितना रखना, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 मिल गया। y बराबर कितना रखना है, 0, कहीं नहीं चलना, मतलब इसके निर्देशांक कितने हो गए हैं, 5,0। पहले x का मान लिखा जाता है, बाद के y का मान। चलिए अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक, हमने मिला दिया, ठीक है। इस रेखा का क्या नाम दे, समीकरण 1 क्या था, x + y = 5, ये समीकरण का निर्देश। चलिए एक हमारा हो गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं, x बराबर क्या रखना है, 0, x बराबर हमने कुछ नहीं चला, 0 रखा, y बराबर कितना है, 5, मतलब यहीं पे मिल जाएंगे, यही है निर्देशांक, वही है। अब इस बार x बराबर कितना चलना, 3, 1 2 3 चलना है, चलिए चल लिया हमने। y बराबर कितना चलना, 2 1 2, मतलब कि इसके निर्देशांक यहाँ कहीं से जाएंगे, हमारी निर्देशांक मतलब कि लाइन थोड़ा तिरछा हो गई, नहीं वो यहीं से जाता, ग्राफ होता तो ज़्यादा एग्जैक्ट बनता। x बराबर 3 चला, इधर x बराबर 2, इसको डॉट 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 करके मिलाएंगे तो इधर पे कहीं पर मिलेगा, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3,2। मतलब कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर समपाती रेखाएं होंगी तो एक दूसरे के ऊपर से ही निकलेंगी। चलिए हमारे ये ग्राफ बन गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के दूसरे नंबर पर। चलिए मेट रहे इसको, पॉइंट बने नहीं था। चलिए इसको बनाए रखते हैं, बार बार काम पड़ेगा, देखते हैं बस इसकी निर्देशांक डालते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x - y = 8। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 3x - 3y = 60। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम तुलना कैसे करेंगे, a1x, पहले 8 को पश्चांतर कर लो, या 8 को इसी प्रकार से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हम तुलना करते हैं, a1x + b1y
इक्वल टू C1 से। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 से तुलना करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, A1 बटे A2 का मान देख लेते हैं कितना आएगा। A1 का मान कितना दिया 1, A2 का मान कितना दिया 3। ठीक है, निकल आया हमारा। अब B1 का मान निकालते। B1 का मान कितना दिया है, B1 बटे B2 कर दे। B1 का मान कितना दिया है -1 बटे B2 का मान कितना दिया -3, ये भी आ गया। C1 बटे C2, C1 का मान कितना दिया 8 और C2 का मान कितना दिया है 16। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब कि 1/2 आ गए। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, क्योंकि भाई 1/2 बराबर है, 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन 1/3 के बराबर नहीं हो सकता ना 1/2, इसलिए यह हमारा समीकरण युग्म कौन सा है, समांतर रेखाएं हैं। हमने बताया था समांतर रेखाएं यह असंगत हल होता है, इसका हल कौन सा होगा, असंगत हल होगा। लिख देंगे हैशटैग लगा करके, यह समीकरण असंगत है। तो बस असंगत है तो इसके ग्राफिक विधि बनाएंगे ही नहीं, सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा नंबर का हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका निकालेंगे, वही तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। a1 का मान, a1 बटे a2 का मान कितना दिया इधर पे 2, a2 का मान कितना दिया 4, b1 बटे b2 का मान निकाल लेते हैं। कितना दिया b1 का मान 1, b2 का मान -2। ठीक है, और c1 बटे c2 का मान, c1 का मान कितना दिया -6 बटे c2 का मान कितना दिया -4। चलो काट पीट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, माइनस तो कटेगा ही नहीं, किससे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मान है 1/2, इसका मान है 3/2, इसका मान है -1/2। मतलब कि a1 बटे a2 ही बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो आगे जाने का कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या लिखेंगे, यह रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी, अतः यह समीकरण युग्म में, अतः यह समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है तो इसको ग्राफिक विधि से हल करते हैं। चलिए ग्राफिक विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को पहले बनाएं, उसके मान रखें समीकरण 1 में x y। चलिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार हम x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रख लें तो 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। y बराबर कितना आ जाएगा 6 ले लिया हमने। ठीक है, अब इस बार हम y बराबर 0 मान लेते हैं तो कितना आएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 का पश्चांतर होगा इस साइड तो कितना जाएगा, प्लस का चला जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6, x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हमारा समीकरण कौन सा था, 1 था। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए बनाएंगे कोष्टक डब्बा। x y, समीकरण 2 क्या कह रहा है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए क्या हम इस बार x बराबर 1 मान लें, कुछ भी मान सकते हो भैया, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, x बराबर 1 रख देंगे, 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 हो गया, 4 माइनस 2y माइनस 4, क्या -4 से -4 कट जाएगा,
कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। ठीक, -2y प्लस 0 बराबर 0 इतना आएगा। तो 2 को हम बटे में भेज दें y बराबर 0/2, माइनस को भी इस साइड भेज दें। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे, मतलब 0 में भाग देंगे, तो वह संख्या कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए अब हम y को एक बार 1 मान लें, चाहे 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। 2 × 2 -4 = 0। 4x -2 दूनी 4 -4 बराबर 0। 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस ही रहेगा, जुड़ जाएंगे 4 4 8 = 0। 4x बराबर इसका पक्षांतर होगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x कितना रखा था? y बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। कहीं से भी किसको भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए, ये कौन सा रेखा है? प्रच्छेदन बिंदु वाला है ना। देखना, एक ही जगह पर प्रच्छेद करते हुए मिलेंगी आप लोगों को। देखना, x बराबर 0 मतलब कहीं नहीं चल रहा। y बराबर 6, y बराबर 6, तो कितना आ जाएगा? 0, 6। x में 3 चलना, y में कुछ भी नहीं। x में 3 चलना, y में कुछ भी नहीं। ठीक, x में 1 चलना, y में कुछ भी नहीं। x में 1 चलना, y में कुछ भी नहीं। 1, 0। ठीक है, अब x में 2 चलना, y में भी 2 चलना है। ये है 2, ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? कितना हुआ? 2, 2, क्योंकि x का 2 है, y का 2 है। ठीक है, अब करते हैं, मिलाते हैं सभी रेखाओं को, मिलाते हैं। पहले हम 6 को 3 से मिलाएंगे, फिर हम ऐसी रेखाएं जाएगी, यहाँ को भी आ सकती है, मतलब कि ये डॉट डॉट में नहीं रहेगी। हमने पिछली की जगह गलती ना हो जाए इसलिए सही खिंचाई है। चलिए, इस समीकरण को क्या नाम दे देंगे हम? ये समीकरण 1 है ना, तो इसको दे देंगे 2x + y - 6 रख देना। 2x + y - 6 = 0। इसको क्या रख देंगे? ये 4x - 2y - 4 = 0। इस समीकरण का ये है, इस समीकरण की ये। मैंने बताया था प्रच्छेद करती हुई रेखाएं, देखो प्रच्छेद कर रही ना एक बिंदु पर। हाँ, कर रही हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x - 2y - 2 = 0। दूसरा इक्वेशन कह रहा है 4x - 4y - 5 = 0। पहला a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा? a1/a2, a1 का मान कितना? 2/a2 का मान कितना दिया? 4। b1/b2, b1 का मान कितना दिया? -2, b2 का मान कितना दिया? -4। c1/c2, c1 का मान कितना दिया? -2, c2 का मान कितना दिया? -5। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2, 2/5। अच्छा, क्या करेंगे? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे? यह समीकरण युग्म समांतर रेखाएं हैं, तो अतः यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, चलिए अब सब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते। जब असंगत है तो इसका ग्राफी हल बनेगा ही नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। बाग कैसा है हमारा? आयताकार है। चलिए आयताकार बना लेते हैं।
आयताकार हो गए, हमारा क्या है, बाघ है, बाघ है। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, जिसकी बाघ की विमाएं ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे बाघ में क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है आयत में, तो क्या मानेंगे, माना लिखेंगे हल, माना बाघ की चौड़ाई बराबर x। हम मान लेते हैं कि बाघ की चौड़ाई x है, x मान लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई कितनी हुई, लंबाई में अगर 4 जोड़ दे तो चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। 4 अधिक लंबा, चौड़ाई से लंबाई 4 अधिक है, अधिक कर दिया, तो इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो हम लिखेंगे बाघ या आयत, कुछ भी लिख दो, आयताकार बाघ की, बाघ का लिखो, बाघ का अर्ध परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध का दिया तो बटे में 2 लगा दो, ठीक है। आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप दिया 36 मीटर, 36 लिख देंगे, बराबर 2 से 2 कट जाएगा, लंबाई कितना दिया x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितना दिया x, 36 x जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, 4 को पक्षांतर कर देंगे, 36 माइनस 4 इक्वल टू 2x, ठीक आ गया। तब क्या करेंगे, 36 में 4 गया 32, 2x 2 से काट देंगे, मतलब कि नीचे आएगा, गुणे में भाग में आएगा तो कट जाएगा, कि 16 दूनी 32 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 16, तो लिखेंगे अतः बाघ की चौड़ाई बराबर, x दिया था ना, चौड़ाई हमने x मानता तो 16 रख देंगे, तो तब लंबाई बराबर, लंबाई क्या मतलब x प्लस 4, तो 16 प्लस 4, तो लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई। मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हम यहीं से अपनी वीडियो को आज एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 4 और 5, प्रश्न नंबर 4 और 5 मैंने करा दिया है, ये वाले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो हमारी इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।